दुनिया के किसी भी देश में जब कोई नेता चुनाव जीतता है तो खुशी में ऐसे नारे लगाता है जिससे गौरवान्वित महसूस कर सके। जैसे भारत में जब जीत का जश्न मनाया जाता है तो लोग भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे लगाते हैं। यही नहीं, कई बार धार्मिक नारे भी लगाए जाते हैं। लेकिन कर्नाटक से एक ऐसी खबर आई जो भारत के लोगों को परेशान कर रही है। आपको पता ही है कि 27 तारीख को कर्नाटक की 4 सीटों पर राज्यसभा चुनाव हुए थे। कर्नाटक विधानसभा में मौजूद विधायकों ने अपनी अपनी पसंद के हिसाब से अपने उम्मीदवार को वोट दिए। राज्यसभा के लिए कर्नाटक से कांग्रेस के उम्मीदवार सैयद नासिर हुसैन चुने गए। उनकी इस जीत पर जश्न भी हुआ, लेकिन इस जश्न का मजा उस वक्त खराब हो गया जब जश्न में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। और ये नारे उनके समर्थकों ने लगाए या साजिशन लगाए गए, इसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया है। पुलिस ने भी इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि नासिर हुसैन के समर्थकों ने मतगणना केंद्र के बाहर आने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। हमारे पास इस मामले में दर्ज हुई एफआईआर की कॉपी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो एफआईआर दिखा रहे हैं और ये एफआईआर कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद हम आपके लिए लेकर आए। आमतौर पर एफआईआर में जिन बातों का जिक्र होता है उसका स्टाइल कुछ अलग होता है, लेकिन इसमें 10वां पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है जिसमें घटना के बारे में बताया गया है। हम आपको केवल उस हिस्से का अनुवाद बताते हैं। एफआईआर के 10वें पॉइंट में लिखा है कि 27 फरवरी 2024 को विधानसभा के उत्तरी गेट पर राज्यसभा चुनाव के विजयी उम्मीदवार डॉक्टर नासिर हुसैन की जीत के जश्न में शाम करीब 6 से 6:30 बजे के बीच कुछ अज्ञात लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कर्नाटक पुलिस इस घटना से संबंधित वीडियो फुटेज जुटाने की कोशिश कर रही है और संबंधित आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में लगी है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे को पूरे राज्य में उठाया है। हम आपको वो वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसको लेकर पूरा विवाद उठा है। अब ये सच्चाई तो इस वीडियो की फॉरेंसिक जांच के बाद ही पता चलेगी कि इसमें जो नारे सुनाई दे रहे हैं वो असली हैं या फिर वीडियो को टेम्पर किया गया है। आप वो वीडियो खुद देखिए और तय कीजिए कि किस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में जो नारे लगाए जा रहे हैं इसकी सच्चाई जांच के बाद सामने आएगी। हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे। हालांकि नासिर हुसैन ने इस वीडियो पर सफाई पेश की है। उनके मुताबिक जश्न के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे। ಯೋಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹುಮ್ಮಸ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಲೋಗನ್ಸ್ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ನಾಸಿರ್ ಖಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ನಾಸಿರ್ ಸಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಆವಾಗಲೇ ನನಗೆ 3-4 ಜನರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಲಿ. ಆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರು ಕೂಗಿದಾರೋ। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने हंगामा किया हुआ है। बीजेपी ने ही इसको लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। बीजेपी नेता इस मामले में कर्नाटक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि कर्नाटक सरकार इस मामले में नासिर हुसैन के पक्ष में नजर आ रही है। उनका दावा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए गए थे और ये बीजेपी की साजिश है। वही समर्थन करने के चक्कर में कर्नाटक में कल एक नया खेल हो गया। कांग्रेस नेता बी.के. हरिप्रसाद ने कल अपने एक बयान में विधान परिषद में एक तरह से यह कहा कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश है, कांग्रेस उसे पड़ोसी देश मानती है। ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್,
ನಮಗದು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಆಯ್ತು, ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಟ್ರು ಶ್ರೀಮಾನ್ LK ಅದ್ವಾನಿ ಅವರು. ಲಾಹೋರಲ್ಲಿ ಜಿನ್ನಾ ಅವರ ಸಮಾಧಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ಯತೀತ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಗಳು ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗೆಲ್ಲೋಗಿತ್ತಂತೆ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ವಂತ. VK हरिप्रसाद के बयान का मतलब ये निकाला जा रहा है कि उनके मुताबिक पाकिस्तान कांग्रेस के लिए पड़ोसी है और बीजेपी के लिए वो देश का दुश्मन है। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने घेर लिया है। बीजेपी का कहना है कि पाकिस्तान को लेकर दिए गए इस तरह के बयान से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा का पता चलता है, जिनके लिए पाकिस्तान जैसे भारत का बुरा चाहने वाले देश दोस्त की तरह है। बीजेपी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बना दिया है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता BK हरिप्रसाद जी इस सीमा तक बोल देते हैं कि पाकिस्तान बीजेपी का दुश्मन है, हमारा नहीं है। यह बोलने का भाव क्या है? और मैं यह भी कहना चाहता हूं, यह BK हरिप्रसाद जी का या कांग्रेस के किसी नेता का जुबान से फिसला हुआ बयान नहीं है। मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, former cabinet ministers, both were the former cabinet minister and Salman Khurshid ji was the former foreign affairs minister, जाके ये कहे थे ना कि पाकिस्तान में जाके कहे थे कि मोदी जी को हटाना है तो मदद करिए। Slogans inside the Jan Savda. This is a heights. This is a danger to our security of the country and the democracy of this country. Still, government is not taking any action. They are trying to cover up the whole issue. We all know what Pakistan has done and has been doing in India with Indians. It shows their mentality. It shows their mindset. In order to appease minorities and Muslims, and in order just for vote politics, it shows that they can go to any extent. Congress can go to any extent. बीजेपी के आरोपों का खंडन करने के लिए कर्नाटक सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर आए हैं। ये सभी BK हरिप्रसाद के पाकिस्तान पर दिए गए बयान का बचाव करने में लगे हैं। ज्यादातर नेता वही बातें कह रहे हैं जो अक्सर नेता कहते हैं। उनका कहना है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। CVLs sent the voice report to the FSL. If report comes and it is true that somebody has made a slogan that Pakistan Jindabad, such person will be punished seriously. There is no question of shielding anti-nationals. Let the FSL report come. Why is the BJP jumping the gun? Geographically, they are our neighbors. Bangladesh is our neighbor. Nepal is our neighbor. Sri Lanka is our neighbor. But the BJP should tell us, why did the Prime Minister make unscheduled stop to Pakistan to eat vegetable biryani? ये बात तकनीकी तौर पर सही है कि भारत ने एक देश के तौर पर पाकिस्तान को दुश्मन देश का दर्जा नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तान भारत का शुभ चिंतक देश नहीं है। ये वो बात है जिसे सब जानते हैं। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवादी तैयार करता है और वो हर मंच पर भारत विरोधी माहौल बनाता है। इसी पाकिस्तान को लेकर भारतीय बहुत संवेदनशील है। यही वजह है कि जब भी देश में कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो इस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। इस घटना और इससे जुड़े वीडियोस की जांच होनी चाहिए ताकि सच का पता चल सके और जिसने भी ये नारे लगाए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो सके। अब आज का प्रेरक विचार, जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। Zee News।